कभी कभी मैं इतनी काहिल हो जाती हूँ कि सोचती हूँ कि काश एथियस्ट लोगों का लॉजिक सही होता है कि इनके मुताबिक जिस तरह ये कायनात परफेक्शन से खुद ही अपने आप वजूद में आ गई तो मुझ हट हराम के काम भी खुद ब खुद हो जाते हैं, मगर हमें तो खुद उठ के करने ही पड़ते हैं। इतना अच्छा होता अगर मेरे लिए खुद ब खुद खाना बन जाता, चाय बन जाती, पर ऐसा है नहीं। यूजुअली मैं एथियस्ट्स की बकवास नहीं सुनती, ना मैं इनके मुंह लगती हूँ, ना मैं इनकी डिबेट सुनती हूँ, क्योंकि इन लोगों को जब एक बात का जवाब देने लगो तो ये चिकने मेंढक की तरह हाथ से फिसल के दूसरी तरफ निकल जाते हैं। एक जवाब के बीच में ही ये दूसरा वक्रे किस्म का सवाल उठा के ले आते हैं और कसम उठवा लो जवाब ये सुनते कोई नहीं, तो इनसे बहस करने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन क्योंकि जावेद अख्तर डेली बेसिस पे मुझसे गालियां खाता है तो इसलिए इस वट्टे के मुंह वाले की डिबेट में इग्नोर नहीं कर सकती थी। डिबेट सुनते हुए मैं सोच में पड़ गई कि यार इस चप्पड़ गंजू के लिए एक PhD मुफ्ती को बुलाने की जरूरत ही नहीं थी, इससे तो कोई छोटा सा बच्चा भी निमट सकता था। अब तो एथियस्ट के सबसे बड़े डैडी इलॉन मस्क ने भी एक रीसेंट पॉडकास्ट में जब उसे पूछा गया कि तुम सबसे ज्यादा किसको फॉलो करते हो या किसको अपने ऊपर समझते हो, तो इलॉन मस्क ने जवाब दिया द क्रिएटर। Who do you look up to the most? The creator. God is the creator. Well, I believe this universe came from something. इस डिबेट का टॉपिक था कि क्या खुदा एग्जिस्ट करता है, खुदा के होने या ना होने पर दलीलें देनी थी। लेकिन हर एथियस्ट की तरह जावेद अख्तर ने वही घिसी पिटी ट्रेन पकड़ी और एज यूजुअल रिलीजन और रिलीजियस लोगों पर अटैक्स करने शुरू कर दिए। पूरे डिस्कशन में जावेद अख्तर ने खुदा के वजूद को लॉजिकली डिस्प्रूव करने की कोशिश तक नहीं की, बल्कि उसका फोकस बिलीफ और फेथ पर था कि मैं खुदा को क्यों मानूं। जब भी एथियस्ट फंस जाते हैं तो वो सीधा थियोलॉजी से भागकर फॉलोअर्स पर आ जाते हैं, क्योंकि गॉड पर बात करने के लिए फिलोसफी, मेटाफिजिक्स और अक्ल की मेहनत की जरूरत होती है, जबकि रिलीजियस लोगों के फ्लॉज उठाना बहुत आसान होता है। अब रिसेंटली ही इसने कहा था निकाबी औरतें जो होती हैं वो ब्रेन वॉश होती हैं। Why should we be ashamed of your face? What makes her cover her face? What is so vulgar, obscene, undignified about her face that is covered? उसे ब्रेन वॉश किया गया है। इस गवार को ये भी नहीं पता कि नकाब शर्मिंदगी की वजह से नहीं किया जाता, बल्कि प्योरली अल्लाह की खुशी के लिए किया जाता है। नकाब, हिजाब, अबाया, बापर्दा रहना एक औरत की वो इबादत है जो वो प्योरली अल्लाह को राजी करने के लिए करती है। शदीद गर्मी में सर से पांव तक खुद को कवर रखना आसान काम नहीं है, लेकिन इन जाहिलों की अकल में ये बात नहीं पड़ती। इनके मुताबिक होना ये चाहिए था, ये खुदा की मर्जी से नहीं बल्कि खुदा इनकी मर्जी से चला। डिबेट में फिर वही एथियस्ट्स के पुराने घिसे पिटे आर्गुमेंट्स ये लेके आ गया कि अगर गॉड है कि अगर खुदा है तो दुनिया में बुराई क्यों है, या अगर खुदा है तो इविल को रोकता क्यों नहीं, जबकि बुराई का होना खुदा के ना होने का प्रूफ नहीं है बल्कि फ्री विल का प्रूफ है। क्योंकि अगर अल्लाह हर गलत काम से पहले इंसान को जबरदस्ती रोक दे तो फिर इंसान और रोबोट में क्या फर्क रह जाता है, और फिर टेस्ट का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा। एग्जाम हॉल में इन्विजिलेटर आंसर्स नहीं बताता वरना एग्जाम बेकार हो जाता है। फिर कहता है जी गॉड इविल को क्यों नहीं रोकता। लेकिन एक अजीब बात यह है कि जो लोग खुदा की एग्जिस्टेंस को ही डिनाई करते हैं वही खुदा से डिमांड भी करते हैं कि वो आकर दुनिया को ठीक करे, जबकि अगर खुदा ना होता तो फिर इविल सिर्फ एक ब्लाइंड नेचुरल प्रोसेस होती और फिर इस पर मोरल आउटरीच का कोई मतलब ही ना होता। कोई बुराई बुराई क्यों है, कत्ल बुरा क्यों है, चोरी बुरी क्यों है, जब कोई सेट ऑफ रूल्स देने वाला ही नहीं है, जब कोई जज ही नहीं कर रहा, तो फिर अच्छाई और बुराई का क्या कॉन्सेप्ट है, मोरालिटी कहाँ से आती है। ये बाबला कवाल पहले डिबेट में कहता है कि गजा में बच्चे मर रहे हैं और खुदा कुछ कर क्यों नहीं रहा, इससे अच्छा तो हमारा मोदी है। 45,000 बच्चे वो गजा में मरे, ये कादरे मुतलक है जो जाए कर दे। तुम देख रहे थे कि बच्चे की कैसे धज्जियां उड़ रही, तुम देख रहे थे। अरे यार इससे अच्छे तो हमारे चीफ प्राइम मिनिस्टर है, कुछ तो ख्याल करते हैं। तुम्हारा मोदी तो नेतन्याहू के तलवे चाटने में मसरूफ है और तुम्हारे मुल्क की अवाम इसराइल का पालतू जानवर बनने को तरस रही है। अगर तुम्हारा मोदी अच्छा है तो उसको बोलो कि नेतन्याहू से कह के गजा में बच्चों का कत्ल बंद करवा दे। कि बकवास कितनी है तू। फिर एक और चाइल्डी सवाल फेंक दिया जाता है कि खुदा यूनिवर्स से पहले क्या कर रहा था, जबकि टाइम खुद यूनिवर्स के साथ स्टार्ट हुआ है, जबकि वक्त खुद खुदा की क्रिएशन है। तो बिफोर यूनिवर्स का सवाल ही लॉजिकली गलत है। इस तरह खुदा को किसने बनाया वाला सवाल होता है, और ये वाले सवाल असल में खुदा के कॉन्सेप्ट को समझे बगैर पूछे जाते हैं। अगर खुदा भी क्रिएटेड होता तो फिर वो खुदा ही ना होता। जैसे सर्कल के कॉर्नर्स नहीं होते, अगर सर्कल के कॉर्नर्स हो तो वो सर्कल नहीं रहता। जावेद अख्तर ने रिलीजन को उसके सोर्सेज के साथ समझे बगैर ही कुछ रिलीजियस लोगों के वर्स्ट एग्जांपल्स को उठाया और उन्हें सारे रिलीजन्स पर अप्लाई कर दिया, जबकि हर आइडियोलॉजी और हर सिस्टम के फॉलोअर्स में एक्सट्रीम और गलत लोग होते हैं। अजीब बात यह है कि जब कोई मुसलमान गलत काम करता है तो इस्लाम को ब्लेम किया जाता है, लेकिन जब स्टेलिन, माओ या पोल पॉट जैसे एथियस्टिक रिजीम्स कत्लेआम करते हैं तो फौरन ये लोग ये कह देते हैं कि ये रियल एथियज्म नहीं है। सही बात है, ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं। असल डेंजर ये है कि ये लोग खुदा पर डायरेक्टली बात नहीं करते, क्योंकि वहाँ पे लॉजिक लानी पड़ती है। इसलिए वो इंसान टारगेट्स चुनते हैं, जैसे मौलवी, हिजाब, मदरसा, मुसलमान कल्चर। खुदा के वजूद की बात करने के बजाय रिलीजन पर बात करेंगे। ये सारी डिस्कशन सुनने के बाद ये बात तय है कि वो जाहिल जिसने ना यूनिवर्स को पढ़ा बल्कि यूनिवर्स छोड़ो, इंसान अपनी बॉडी को ही पढ़ ले कि यार ये कैसे तख्लीक हुई, अबे बॉडी पे छोड़ो, बल्कि कुछ भी उठा लो, लिटरली इस दुनिया की कोई भी तख्लीक उठा लो, पहाड़, पौधे, कीड़े मकोड़े, पत्थर, जानवर,
जानवर, इंसान, आंख, नाक, मुंह, दिल, डीएनए, एम्ब्रियो, एक एक सेल उठा के यार पकड़ लो और पढ़ लो उसको। ना अकल ठिकाने आई तो कहना। हर एक चीज, हर एक तख्लीक इतनी परफेक्शन से अपने काम में मसरूफ है कि सिर्फ वही इंसान जिसने अपने लिए खुद गुमराही चुनी हो वो ही खुदा की एग्जिस्टेंस से इनकारी होगा। पढ़ो कॉस्मोलॉजी, 14 तबक रोशन होंगे तुम्हारे। पर ये क्यों पढ़ने लगे? काम की चीजें। ये एथियस्ट्स पढ़ते ही एथियस्ट्स को हैं, अपने जैसों को पढ़ते हैं और अपना ईमान मजीद मजबूत बना लेते हैं। सोचने समझने की कोशिश खुद नहीं करते, लेकिन क्लेम ये करते हैं कि तमाम मज़ाहिब सोचने से रोकते हैं। और सच ये है कि जो दीन तुम्हें सोचने से रोक रहा है ना, वो दीन ही गलत है। इस्लाम तो बार बार कहता है कि तुम सोचते क्यों नहीं हो। देखो, ये वाली बीमारी बहुत बढ़ रही है। हमारी अपनी मुस्लिम यूथ, जिसको दीन का बेसिक नॉलेज भी उनके माँ बाप नहीं देते, सवाल पूछने से रोकते हैं, सवालों के जवाब देने की बजाय खामोश करा देते हैं, तो फिर उन बच्चों को एथियस्ट बहुत लॉजिकल लगते हैं और फिर वो एक खुदा की इबादत छोड़कर अपने नफ्स की इबादत शुरू कर देते हैं। और उनके माँ बाप को पता भी नहीं चलता कि उनकी औलाद किस रास्ते पे निकली हुई है। हाय, होश करो, अपनी औलादों के सवालों के जवाब लाकर उनको दो, वरना जावेद अख्तर टाइप कोई सो कॉल्ड लेम एस फिलोसोफर उठेगा और कोई ना कोई जवाब दे देगा और तुम्हारी औलाद अपनी आखिरत गवा बैठेगी। खैर, तुम बताओ, तुमने डिबेट देखी, तुम्हें इसमें से कौन से पॉइंट सबसे अच्छे लगे? मुझे नीचे कमेंट्स में लिखो। और आज के लिए बस इतनी था। मैं मिलती तुमसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।